श्लोक संख्या अध्याय 6 श्लोक संख्या 33 शब्दात अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा इति ते अभितं तात यथेदम अनुप्रच्छसि नान्यद् भगवत किंचित भाव्यम सदसदात्मकम इति। इस प्रकार ते तुमको अभिहितम बताया तात हे पुत्र यथा जिस प्रकार इदम ये सब अनुप्रच्छसि न तुमने पूछा है न कभी नहीं अन्यत अन्य कुछ भगवतः श्री भगवान से परे किंचित कुछ भी भाव्यम कभी सोचने योग्य सत कारण असत कार्य आत्मकम के विषय में। अनुवाद। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वो कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेष्टमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तिने स्मरण है विघ्न विनाशनया स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज का श्लोक जो है वो नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो प्रश्न उत्तरी चल रही थी वो आज के श्लोक में कंक्लूड होती है, मतलब समाप्त होती है। तो नारद जी ने जो पूछे थे प्रश्न दूसरे अध्याय स्कंद के 5वें अध्याय में, उन सब के जवाब ब्रह्मा जी दे चुके होते हैं। उसके सार में ये श्लोक आज का बोल रहे हैं। ठीक है, कल वाला श्लोक हम देखते हैं एक बार वापस। सजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तित्रक। बहुत सुंदर श्लोक था कल। और नारद जी का ये प्रश्न था। क्या प्रश्न था नारद जी का जिसके जवाब में श्लोक दिया? नरपत जी बता पाएंगे क्या प्रश्न था नारद जी का जिसके जवाब में पिछला श्लोक जवाब दिया? बताइए सत्यनाथ प्रभु। हाँ, आप किसके संरक्षण में हैं? आपने अकेले या किसी सहायता के साथ किया है? आप किसके अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आप किसके अधीन हैं? तो उसके जवाब में ब्रह्मा जी पिछला श्लोक बोलते हैं, सजामी तन नियुक्तो हम, कि मैं उनके द्वारा ही तन नियुक्तो, मैं उनके द्वारा ही नियुक्त हुआ हूँ सृजन करने में। और हरो हरति तद्वश, और भगवान शिव उनके अधीन होके सब कुछ संहार कर देते हैं। और विश्वम पुरुष रूपेणा, और ये पूरे विश्व को भगवान अपने पुरुष रूप में, पुरुष रूप समझ रहे हैं कबीर प्रभु? पुरुष रूप का अर्थ क्या होता है? पुरुष रूप, पुरुष रूप कौन सा होता है? दीपिका माता जी बताएंगे, सुनीता माता जी, पुरुष रूपेण बताइए। सुरेश जी। हाँ हाँ, पुरुष रूपेण मतलब विष्णु रूप, मतलब 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु हैं।
है ना। देखिए कृष्ण के सबसे पहले विस्तार है बलराम, है ना। बलराम जी से संकर्षण, संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरे चतुर्व्यूह से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु। तो बलराम जी 5 विस्तार करते हैं। 5 विस्तार में 4 विस्तारों में तो वो जगत को जगत के कार्य करते हैं और एक विस्तार में वो भगवान की पर्सनल सेवा करते हैं। तो कौन से 5 विस्तार हैं? मूल संकर्षण, महाविष्णु, तीसरा है गर्भोदक्षय विष्णु, चौथा है शिरोदक्षय विष्णु और 5वें अनंत शेष। ये 5 विस्तार बलराम जी के हैं। किनके हैं? बलराम जी के हैं ये पांचों विस्तार। हाँ, अनंत शेष के 2 कार्य हैं। एक तो वो शेष शैया बन जाते हैं और भगवान उस पे शयन करते हैं, और दूसरा शेष रूप में वो सभी ब्रह्मांडों को अपने सिर पे धारण करते हैं। उनके हजारों सिर हैं और हजारों सिरों में हर एक सिर में अनेक ब्रह्मांड धारण करते हैं। हर एक सिर पे एक एक ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड उनके लिए कैसा है, जैसे मान लीजिए कि राय का दाना है, अगर हमारे बालों में राय का दाना गिर जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि राय का दाना ऊपर है। तो उनको बिल्कुल भी वजन नहीं लगता है शेष को कि ऊपर ब्रह्मांड का वजन है। तो इसका मतलब हो गया विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धर, 3 शक्तियों को धारण करने वाले भगवान विष्णु रूप में पूरे जगत का पालन करते हैं। तो 4 रूपों में जगत का पालन करते हैं, एक रूप में भगवान की सेवा करते हैं, पर्सनल सेवा, अनंत शेष रूप में। अब आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देखिए गुरु शिष्य, शिष्य गुरु के पास जाता है शिक्षा प्राप्त करने या ज्ञान प्राप्त करने, तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसने पूछा सब बताया जाए। ऐसे नहीं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं भाई कल आना, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको पूरा बताना चाहिए बराबर। और शिष्य की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शिष्य का भी कर्तव्य होता है कि चीजों को ढंग से पूछा जाए, है ना। इसलिए गीता जी में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार आदान प्रदान होना चाहिए। एक गीता जी का बहुत अच्छा श्लोक है। सर्वादी माता जी आप बताएंगे? नहीं याद है? एक सेकंड, माता जियों में और कौन बताएगा? अच्छा, थोड़ा हिंट देते हैं। आपके पतिदेव कह रहे हैं कि हमारी पत्नी को हिंट दिए जाए। तो हिंट ऐसा है कि उसके पास जाके, जो तत्वदर्शी है उसके पास जाके हमें शरण लेनी चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। इस प्रकार से वो हमें ज्ञान देते हैं। हाँ, दूसरी लाइन बोल दी, पहली लाइन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये सिस्टम है। तद विद्धि, उस ज्ञान को, तद मतलब उस ज्ञान को, विद्धि मतलब जानो, उस दिव्य ज्ञान को जानो। कैसे जानोगे? प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया। प्रणिपात मतलब मैं आपकी शरण में हूं गुरु जी, मुझे कुछ आता नहीं है, कृपा करके मुझे आप स्वीकार करें। इसे कहते हैं प्रणिपात करना, है ना। देखिए प्रणिपात करने की क्वालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ना। किसी के सामने झुकना वो बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या करना? परिप्रश्न, फिर उनसे प्रश्न पूछना। जैसे बोलने का तरीका है कि हमारे प्रश्न चुनौतीपूर्ण स्थिति में नहीं होने चाहिए। चुनौतीपूर्ण, जैसे हम सामने वाले व्यक्ति से, एक साधु से, एक महात्मा से, एक गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये देखने के लिए कि उसको कितनी आती है चीजें, ये देखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? चुनौतीपूर्ण। जैसे मान लीजिए ये लोटन दास जी बैठे हैं, ठीक है, इन्होंने आज मैंने जो लेक्चर दिया हो सकता है इनको आता हो अच्छी तरह से, तो इन्होंने देखा कि मैं पूछूं और कितना आता है इनको। लेक्चर के बाद मेरे से प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है कि मैं तो ये देखना चाहता हूं कि ये बराबर बता पाएंगे या नहीं बताएंगे। तो ये तरीका सही नहीं है, है ना। वास्तव में हमें
सचमुच जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे जो जानना है, ऐसे होता है। तो इसे कहते हैं परिप्रश्नेन। प्रश्नेन मतलब प्रश्न करना चाहिए। आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, परम कल्याण के लिए, परम लाभ के लिए, परम जिज्ञासा के लिए प्रश्न पढ़ने चाहिए। और फिर तीसरा क्या है? सेवया। सेवया मतलब कुछ एहसान मानना कि इनसे हमें क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है। चलो भाई, मैं अपने घर से एक एप्पल लेके आऊं, उनको गुरुजी को क्या दे दूं? एक एप्पल दे दूं, कुछ दक्षिणा दे दूं, कुछ मैं उनको भेंट दूं। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड मानना। हमें जिससे कुछ मिल रहा है उसको हमें कुछ देना चाहिए। ये सिस्टम है, सेवा देनी चाहिए। जैसे सव्यसाची प्रभु आए तो सत्यराज प्रभु ने कहा मेरे घर पे रुकेंगे, ये सेवा दे दी उन्होंने, अपने घर पे रुकवाया और प्रसाद प्रसाद करवाया, तो ये एक सेवा हो गई। तो ये तीनों, जब ये तीन चीज का जब संयोग होता है तो उससे क्या होता है? उससे ज्ञान प्राप्त होता है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम अपने गुरु को संतुष्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब वो संतुष्ट होते ही हमें दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। और लेकिन हम अपने कार्यों से उनको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो चाहे हम कितना भी ज्ञान हासिल कर लें लेकिन प्रकट नहीं होगा हृदय में, क्योंकि इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। अभी स्कूलों में क्या होता है, हम ज्ञान प्राप्त करते तो ज्ञान प्राप्त करने के पीछे ये तीनों चीजें नहीं होती है। ना तो प्रणिपात होता है, कोई भी स्टूडेंट आज की तारीख में टीचर को या अपने प्रोफेसर को सरेंडर नहीं करता है, नहीं करता है, वो तो मजाक और उड़ाता है। हमें अच्छी तरह याद है, हम सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे तो जो टीचर हमें पढ़ाती थी हम उसकी मजाक उड़ाते थे। हमें पता ही नहीं था कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, टीचर है, स्कूल के जा बाद देख मजाक उड़ाते थे, उनकी चुटकुले बोले जाते थे, है ना। और शिक्षा के पहले हम क्या देते थे? पैसे। स्कूल के पहले क्या देने पड़ते हैं? पैसे। तो शिक्षा विद्या तो आप पैसों के बल पे खरीद नहीं सकते। तो वो जो चीजें हमें स्कूल में प्राप्त होती है वो सब नरक जाने योग्य विद्या प्राप्त होती है, क्योंकि वो दिव्य विद्या नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान की प्रणाली ऐसी है, प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवया। पहले आप सरेंडर करो, फिर प्रश्न करो, और प्रश्न करने के बाद आपसे जितना आपकी सामर्थ्य में है इतनी सेवा करो, तो हमें गुरु दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार से नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं, और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इति ते अभिहितम, है ना। इसी प्रकार, इस प्रकार ते, हे नारद तुम्हें अभिहितम, अभिहितम मतलब मैंने बताया, हित मतलब तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने कुछ भी तुमसे छुपाया नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तात। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? तात। तात का मतलब समझ रहे हैं? तात का मतलब होता है जो बहुत प्रिय होता है। किसी को बहुत प्रिय मानने से उसे क्या बोला जाता है? अंग बोला जाता है, वत्स बोला जाता है, या तात बोला जाता है। अंग का अर्थ होता है हे अंग। अंग मतलब तुम मेरे शरीर के अंग जैसे ही हो, तो शरीर का अंग सबको बड़ा प्रिय होता है, इसलिए अंग हो गया। वत्स मतलब जैसे गाय को, गाय का बछड़ा बड़ा प्रिय है तो वत्स बोलते हैं। और तात हमेशा छोटे को बोलते हैं, हे तात, हे तात। इस तरह से प्रिय, प्रिय को संबोधित करने के लिए कि हे नारद तुम मेरे बड़े प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। यथेदम अनुप्रच्छसि, जिस प्रकार तुमने पूछा, इदम यथेदम, जिस प्रकार तुमने पूछा उस प्रकार मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब दूसरी लाइन में कंक्लूजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया उसका सार क्या है। क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी मैंने तुम्हें एक अध्याय से बता रहा हूं उसका सार समझ लो क्या है। तो सार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नान्यत भगवत किंचित भाव्यम, न अन्यत भगवत किंचित भाव्यम। भाव्यम मतलब सोचना, और न मतलब कभी नहीं। अन्यत किंचित कुछ भी नहीं सोचना। क्या? भागवत, भगवान से परे, मतलब ऐसा कुछ भी मत सोचना, जो चीज भी इस जगत में है वो भगवान से परे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मतलब कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी तुम इस जगत में देख रहे हो वो सब कुछ भगवान से, भगवान के अधीन है, भगवान के परे नहीं है,
और भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जो कुछ भी देख रहे हो सब कुछ भगवान के अधीन ही है। इसका मतलब भगवान से परे इस जगत में और कोई भी चीज नहीं है, भगवान से स्वतंत्र इस जगत में और भी कोई चीज नहीं है, भगवान से अधिक और कोई जगत इसमें कोई भी चीज नहीं है। तो ऐसा कभी मत सोचना, न भाव्यम किंचित अस्ति, ऐसा कभी मत सोचना भी कोई भी चीज इस जगत में तुम देख रहे हो उसकी सत्ता भगवान पे आश्रित नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। समझ गए? ये बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? ये जगत का रूप कैसा है? सदसत आत्मकम। ये जगत कैसा है? इस जगत की बात बता रहा ना, इस जगत में तुम जो कुछ भी चीज देख रहे हो अल्टीमेटली सभी कुछ भगवान पे आश्रित है। भगवान से परे कुछ भी है ऐसा भूल के भी मत सोचना। और इस जगत कैसा है? सद असत आत्मकम। आत्मकम मतलब बना हुआ है। आत्मकम का मतलब क्या हुआ है? बना हुआ है। किससे बना है जगत? सत और असत। समझ रहे हैं? सत और असत का अर्थ क्या है? सत का असत है कारण और असत का है कार्य। देखिए, ये वैज्ञानिक भाषा है, ये न्याय की भाषा है कि जगत, जो भौतिक जगत जिसमें हम हैं वो किससे बनता है? आत्मकम। किससे बनता है अंजू माता जी? सत और असत। कोई भी चीज। तो सत का मतलब क्या है? कारण। और असत का मतलब है कार्य। तो इसको कैसे समझे? अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि तुम ये मत सोचना, भूल चुक के भी ये मत सोचना कि कोई भी चीज भगवान से परे है। हर एक चीज भगवान के आश्रय में है, भगवान से भिन्न और कोई चीज नहीं है। तो कल को कोई बोले कि भगवान को तो हमने देखा नहीं है, आप कह रहे हो कि कोई भी चीज भगवान से परे नहीं है, तो हमने तो भगवान को देखा नहीं है, तो कैसे माने हम इस बात को? तो इसलिए कह रहे हैं ये जगत को तो देख रहे हो। किसको देख रहे हो? भगवान को नहीं देख रहे हो, जगत को तो देख रहे हो। जगत में क्या देखते हो? ये दो ही चीज देखते हो। ये जगत में पूरा खेल ही दो चीज का चल रहा है। क्या चीज का? सत और असत, कारण और कार्य। भाई मान लीजिए कि अभी कोई भक्त आ रहा हो और उसका फोन आ जाए कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले हम क्या पूछेंगे? कैसे हुआ? क्या पूछेंगे? कैसे हुआ? हर एक चीज का कारण है नहीं है, और हमें हर चीज के कारण जानने की उत्सुकता रहती नहीं रहती है। हमें अगर बीमारी होगी और हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नंदकिशोर, वो दो माताएं जा रही हैं, उनको बोलना कि आपको बुला रहे हो, दो माताएं क्रॉस करके गई इस साइड, इस साइड, वो अधिक मासीय वाली माताएं थी। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को पास जाके हम बोलते हैं कि भाई मैं बीमार हूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर क्या पूछता है? कल क्या खाया था? सही बात है, कारण है नहीं है। हर एक चीज का क्या है? कारण कार्य है। अच्छा देखिए, ये कुर्ता कारण है कार्य है? क्या है ये लोकेश जी? ये कुर्ता कारण है कार्य है? हैं? कार्य है। इसका कारण क्या है? हैं? कपड़ा है ना? तो कपड़ा कारण है, कुर्ता कार्य है। समझ गए? एक सत है, एक असत है। ध्यान से समझिए। अब इस कुर्ते में कपड़ा है नहीं है, कार्य में कारण दिख रहा है। अच्छा, कपड़ा किससे बनता है? धागे से। ठीक है, तो जब हमारा कपड़ा बन जाता है तो हमें धागा दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन कपड़े में धागा है नहीं है? है ना? हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन कार्य में कारण छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है? कार्य में कारण है नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कपड़े में धागा तो है ना। अच्छा, धागा कहां से आया? मान लीजिए मैं कॉटन का कुर्ता पहना है, तो धागा कहां से आया? रुई से। तो धागे में रुई है नहीं है? हमें दिख रही है? नहीं है, है। हर एक कार्य में क्या होता है? कारण छुपा हुआ होता है, हमें दिखता नहीं है। अच्छा, रुई कहां से आई है?
धरती से, वृक्ष से आई। तो रुई में धरती है नहीं है? धरती है। धरती कहां से आई? प्रकृति से। प्रकृति, धरती में प्रकृति है नहीं है? प्रकृति है। प्रकृति कहां से आई? कृष्ण से, प्रधान से। प्रधान कहां से आया? कृष्ण से। तो परम कारण कौन हुए? कृष्ण। तो हर एक चीज में कृष्ण है नहीं है? है। देखिए, कोई भी जो बड़े भक्त हैं, जैसे नरसिंह मेहता हो गए, मीराबाई हो गए, या जितने भी बड़े बड़े भक्त हम देखते हैं, तुकाराम जी हैं, या हमारे आचार्यगण हैं, सब बड़े बड़े भक्त हैं। इनकी शुरुआत की स्टेज में से लेके अंतिम स्टेज तक ये प्रिंसिपल को कभी भूलते नहीं। कौन से प्रिंसिपल को? कारण और कार्य। कारण, क्योंकि वो जानते हैं हर एक चीज के कारण कौन है? कृष्ण। वही व्यक्ति प्रेमी भक्त या महान भक्त या शुद्ध भक्त बन सकता है जब तक वो ये हर चीज में कृष्ण को नहीं देखेगा, हर एक चीज के कारण कृष्ण ऐसा नहीं समझेगा, तब तक वो कभी भी शुद्ध भक्ति की अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सदसद आत्मकम बहुत जगह बताएंगे, बहुत जगह है। और उसमें होता क्या है कि एक कार्य जो होता है वो फिर कारण बन जाता है, और दूसरी चीज कार्य बन जाती है। समझ रहे हैं? जैसे हमने 5वें अध्याय में क्या देखा? हमने 5वें अध्याय में क्या देखा कि भगवान ने पहले प्रकृति पे, प्रधान पे दृष्टि डाली। तो उस टाइम भगवान क्या थे? कारण थे। प्रधान क्या थी? कार्य थी। फिर प्रधान से क्या निकला? महतत्व। तो प्रधान बन गया कारण, महतत्व बन गया कार्य। फिर महत्व तत्व से 3 अहंकार निकले। तो महतत्व हो गया कारण, और 3 अहंकार हो गए कार्य। फिर 3 अहंकार से पूरा जगत निकला, है ना। रजोगुण से इंद्रियां निकली, बुद्धि निकली, तमोगुण से सब भौतिक तत्व निकले। तो कार्य कारण हुआ नहीं हुआ? कार्य कारण की श्रृंखला चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है। तो हम भगवान को यद्यपि इन आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हम धागे में, हम कपड़े में धागा नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी धागा तो है ही। तो उसी प्रकार से हर चीज जगत में भगवान पे ही टिकी है। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये मैंने कंक्लूजन निकाल दिया हे नारद, कि भगवान के अलावा और कुछ इस कार्य कारण वाले जगत में और कुछ है ही नहीं। और इस बात को तुम गांठ बांध लो। नारद क्या बोल रहे हैं? भूल चुक्की भी मत सोचना, न भाव्यम, सोचना भी मत कि भगवान से परे कुछ है। बहुत दिव्य वस्तु है ये जो हमें शिक्षा मिल रही है, ये कोई सामान्य शिक्षा नहीं है। देखिए, 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या श्लोक था, याद है किसी को? 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक, भगवान ये कहते हैं, भगवान विभूतियों को बता रहे हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूं, है ना। फिर मैं इंद्रियों में मन हूं, ठीक है। क्या कहते हैं, वृषणियों में मैं वासुदेव हूं, है ना। सभी प्रकार के क्या कहते हैं, गुह्य चीजों में मैं मौन हूं। और सबसे आखिर में क्या बोलते हैं कि देखो अर्जुन, मैं इतना सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन एक बात समझ लो कि जो कुछ भी जगत में चल रहा है वो मेरे एक अंश से चल रहा है। अथवा बहुनेते न किम ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्यामिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये जगत की सृष्टि भगवान खाली अपने एक अंश से, एक पार्टिकल से कर रहे हैं। जगत की सृष्टि तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें बहुत ही अट्रैक्टिव चीज लग रही है, बहुत ही आकर्षित चीज लग रही है, उसमें भी भगवान का एक पार्टिकल डला हुआ है, तो ही वो आकर्षित लग रही है। देखिए, जगत में सबसे सुंदर कौन है? स्वर्ग में अप्सराएं, और अप्सराओं में भी सबसे सुंदर कौन है? उर्वशी। तो अब उर्वशी की सुंदरता क्या है? भगवान की सौंदर्य का एक कण है। आप समझ लीजिए, 99.9%, जब 0.1% इतना सुंदर है। अभी तो हमने उर्वशी के ही दर्शन नहीं किए हैं, अभी तो हम भौतिक जगत के स्त्रियों के पीछे पागल हैं, समझ रहे हैं? उर्वशी की बात कर रहा हूं मैं, हैं। उर्वशी इस जगत की सबसे सुंदर स्त्री है। उसको, वो भगवान के 0.1% सुंदरता को रिप्रेजेंट कर रही है। अब भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना। तो उस श्लोक पे सब लिखा हुआ है, सब वो 10वें अध्याय में,
कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, तेज देने वालों में मैं रवि हूँ, क्या कहते हैं, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। तो हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखती है, सब कुछ की जो जो उनकी महत्व है वो भगवान के एक अंश से आ रही है। तो अल्टीमेटली भगवान की क्या महिमा है, देखिए समझ रहे बात को। भगवान की महिमा देखिए क्या है, और हर एक चीज में भगवान बेस्ट हैं। हर एक चीज में कृष्ण, हर एक चीज में, चाहे हर एक चीज के सोर्स हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पे बड़े बड़े ऋषि एकत्रित हो गए, सब ऋषियों में चर्चा हुई। बोले तीन देव पूरे जगत को चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की परीक्षा की जाएगी, तीनों में बेस्ट कौन है, तीनों में बेस्ट कौन है। भागवतम में आता है, ये आखिरी 10वें अध्याय, 10वें स्कंद के आखिरी कुछ अध्याय में आता है। भृगु मुनि को अपॉइंट किया, भृगु मुनि जाओ टेस्टिंग करो। तो भृगु मुनि जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के बेटे हैं भृगु मुनि, लेकिन जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम भी नहीं करते हैं। तो ये अपराध भृगु मुनि ने मन से किया, प्रणाम भी नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन क्रोध को उन्होंने दबा दिया। भृगु मुनि समझ गए कि मेरे पिता क्रोधित हो गए हैं, तो समझ गए कि ये बेस्ट व्यक्ति नहीं है, क्रोध क्यों आया। फिर अपने भाई शिव जी के पास गए। शिव जी छोटे भाई को देखते गले लगने लग गए भृगु मुनि को, मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। भृगु मुनि बोला, दिन भर सांप वाम लटकाए घूमते हो, आग लग रहा है, मैं तुमसे गले नहीं मिलने वाला हूँ। शिव जी तलवार निकाल ली, बोले ऐसे कैसे बोल रहा है। पार्वती जी ने उनका बोले ये आपका भाई है, बोल दिया, इसमें इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो भृगु मुनि ने मन में देख लिया कि ये भी क्रोधित हो रहे हैं। भृगु मुनि ने किससे अपराध किया, वाणी से। ब्रह्मा जी के प्रति मन से अपराध किया, शिव जी के प्रति और भी बड़ा अपराध किया, किससे किया, वाणी से। मन से अपराध किए, वाणी का ज्यादा अपराध बड़ा अपराध है, बोल दिया उल्टा सीधा। शिव जी ने को कंट्रोल किया, पार्वती जी ने, लेकिन भृगु मुनि ने निष्कर्ष निकाला कि ना तो ब्रह्मा ना शिव, इनमें कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो ये मन ही मन गुस्सा हो गए। बाद में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु निवास कर रहे थे, लक्ष्मी जी पास में थी। भृगु मुनि ने सबसे बड़ा अपराध किया, किससे किया, पैर से। पैर मारा भगवान के वक्ष स्थल पे, छाती पे पैर मारा भृगु मुनि ने। भगवान ने क्या कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप आ रहे हैं। ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपका स्वागत नहीं कर पाया, कृपा करके मुझे क्षमा करें। लात खाने के बाद भी भगवान ये बोले। तो भृगु मुनि समझ गए कि इनसे बढ़कर कोई नहीं है। समझ रहे हैं। तो हर एक चीज में बेस्ट है भगवान, हर चीज में। ऐसे ही समुद्र मंथन में होता है ना। समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी प्रकट होती है, सब देवता ब्रह्मा शिव सब खड़े थे, सबको टेस्टिंग कर रही थी। एक में तो बहुत अच्छे गुण है, लेकिन इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें बहुत अच्छे गुण, इसमें ये गड़बड़ी है। तो सबसे आखिर में किसको गले में हाथ डाला, नारायण को। समझ रहे हैं। तो हर चीज का कारण बता रहे ब्रह्मा जी की, ये बात समझ लो कि इनसे बढ़कर या इनके अलावा और कुछ जगत में नहीं है। तो ये परम सत्य बोले जाते हैं, तो ये परम सत्य बोले जाते हैं कि इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये बात हमें समझना चाहिए, सद असद आत्मकम। ये जगत किससे बना हुआ है, सत और असत। हर चीज का एक कारण है, हर चीज का। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति गाड़ी से बहुत तेजी से आया, तो क्यों तेजी से आया, क्या कारण है, गाड़ी में आया। गाड़ी क्यों तेजी से आई, पेट्रोल है। पेट्रोल कहाँ से आया, धरती से आया। तो हर एक चीज का कारण है नहीं है, इसलिए जगत कारणों पे चलते। और अल्टीमेट कारण क्या है, भगवान। भगवान के ऊपर और कोई कारण नहीं है ना। सर्व कारण, सभी कारणों के एक ना एक ऊपर कारण है, लेकिन अल्टीमेट जो आखिरी कारण है वो कौन है, वो कृष्ण है। ये समझना है। तो ये श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई चीजों का कारण हमें नहीं भी दिखे। समझ रहे हैं बात को। जैसे जैसे मान लीजिए अभी कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे जीवन में, ऐसे घटित होती है कि उसका कारण हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उसके भी कारण कौन है, कृष्ण है। समझ रहे बात को। जैसे जब भीष्म शैया पे लेटे थे,
बाणों की शैया पे। तो पांडव सब सब आते हैं, जितने भी पांडव आते हैं भगवान के साथ अंतिम दर्शन करने आते हैं भीष्म के। युधिष्ठिर महाराज शिक्षा लेने आते हैं। तो भीष्म क्या बोलते हैं कि तुम पांचों पांडव धर्म के साक्षात धर्म मूर्ति मानो। युधिष्ठिर तुम तो धर्म मूर्ति मानो। ये अर्जुन, ये भीम, इनको जगत में कोई हरा नहीं सकता है। ये द्रौपदी लक्ष्मी जैसी है, और स्वयं तुम्हारे साथी कौन है? कृष्ण है। लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट है, फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट है। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या कारण है। अल्टीमेटली यही सब कुछ कारण है। ऐसे कृष्ण की तरफ इशारा करके बोलते हैं काल है ना, यही सब कुछ करा रहा है। तो अल्टीमेटली कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी चीज आई, लेकिन उसके पीछे भी कारण कौन है? कृष्ण है। कोई चीज हमें समझ में आता है कि ये कारण है, ये मैंने ऐसे गलत किया, ऐसे हुआ, लेकिन कोई चीज समझ में आए या नहीं आए, हर एक के कारण कौन है? कृष्ण है। तो ये चीज समझनी चाहिए। सदसात्मकम कार्य कारण आत्मकम, सदसद आत्मकम, सद असद आत्मकम का अर्थ क्या है? कार्य कारण आत्मकम। भाव्यम का अर्थ बता रहे हैं सृज्यम। सृज्यम मतलब कोई भी चीज बनती है इस जगत में, कोई भी चीज बनती है, वो वो जो भी चीज बनी है भगवत अन्य पृथक न भवतीति। ऐसा मत समझना कि ये भगवान से पृथक है। कोई भी चीज जो जगत में बनी है वो भगवान से पृथक नहीं है। इति अभितम, यही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बस इतनी सी टीका है उनकी। कार्य कारण रूप भाव्यम सृजन करवा योग्य, भगवान से अन्य जुदू नथी होतु तेम कयू। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में एक चीज वो जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पूरी प्रश्न उत्तरी को संपूर्ण हो रहा है। सद असद आत्मकम का अर्थ है कार्य और कारण, और इसका एक और अर्थ है। क्या अर्थ है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। सत क्या हो गया? सत मतलब परमानेंट, सत मतलब सनातन, और असत मतलब टेम्पररी। तो सत क्या हो गया? आध्यात्मिक जगत, और असत क्या हो गया? भौतिक जगत। तो दोनों के कारण कौन है? वो आप हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नई बात बताई। न भाव्यम, कभी मत सोचना कि भगवान के अलावा भी कुछ है क्या, ये कभी मत सोचना। तो अल्टीमेटली क्या है? सब कुछ क्या है? भगवान ही है। जैसे हमने कल चर्चा करी, भगवान के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम भगवान नहीं है। ठीक है ना? हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल के, जैसे भक्त प्रवीण बैठे हैं, खाली प्रवीण का नाम लूं, प्रवीण 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 प्रवीण, ये भी कृष्ण है, ये भी भगवान है, तो इनका नाम लेने से मैं शुद्ध नहीं होऊंगा। ठीक है ना? यद्यपि कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं, लेकिन हर एक चीज कृष्ण नहीं है, कृष्ण कृष्ण ही है। ये ही दिव्य ज्ञान है, ये समझना चाहिए। प्रभुपाद की टीका हम पढ़ते हैं। श्री भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है, और फिर कार्य रूप में सामने आता है। समझ रहे हैं बात को? जो कारण है उससे कार्य होता है। गाय से क्या आता है? गोबर। गोबर में गाय है नहीं है, गाय से क्या आया? गोबर। गोबर में गाय है नहीं है या नहीं है? है। हम ये तो बता रहे हैं गोबर कार्य है, कारण क्या है? गाय। तो कार्य में कारण छुपा है नहीं छुपा है? लेकिन गोबर गाय नहीं है। गोबर स्वयं गाय नहीं है, लेकिन गोबर में गाय है नहीं है। कार्य में कारण हुआ नहीं हुआ? समझ रहे हैं? तो ये प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि पहले वो कारण आता है, फिर उससे कार्य बन जाता है। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य ही, मूल कारण के कार्य मतलब प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं। अब गोबर क्या है? कार्य। अब हमने गोबर से क्या बना दी? धूप बनाई। क्या बनाई? धूप बना दिए, कंडे बना दिए, तो वो क्या हो गए? वो कार्य हो गया, और गोबर क्या हो गया? कारण हो गया। देखिए एक बात समझिए,
भगवान की भक्ति में और भगवान की समझ में वही व्यक्ति जीत जाएगा जो टाइम देगा। क्या देगा? टाइम देगा, समय देगा भगवान को। भगवान को क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय नहीं दे पाता ना, वो व्यक्ति भगवान को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। अभी हम लोग बोलते भाई हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन टाइम तो हमारे पास है, लेकिन टाइम निकालना नहीं आता है। हमारी समस्या क्या है? टाइम है हमारे पास, हो सकता है ब्रह्मचारी और सन्यासी जितना नहीं हो, लेकिन फिर भी टाइम तो है। लेकिन हम टाइम को निकालने का हमें जो एक तरीका है वो नहीं आता कि कैसे टाइम निकाला जाए। बिना टाइम निकाले हम चीजों को नहीं समझ सकते। टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए, सुबह से लेके शाम तक कोई व्यापारी 10-10 12-12 घंटा बैठता है दुकान पे या कोई भी अपने काम पे, तो इस समय का सदुपयोग नहीं है ये समय का सदुपयोग, ये समय का दुरुपयोग है। कुछ ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए कि हम कम समय में हमारे भौतिक जगत के जो धन उपार्जन के कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, उसमें हम निपटा लें, है ना। क्योंकि जब तक इन चीज़ों पे हम टाइम नहीं देंगे, आज हमने समझा लेकिन हम कल फिर भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना हमारा स्वभाव है। इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। भगवान उनको है, इसलिए तो भगवान कहते हैं श्रद्धया शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। जो श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनता है भागवत, उनके हृदय में बहुत जल्दी भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए समय देना पड़ेगा। और समय जो हम दे रहे हैं वो समय क्या हो रहा है? अल्टीमेटली समय को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो समय को इन्वेस्ट करना मतलब उस समय वापस हमें मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? शाश्वत समय के रूप में वापस मिलेगा। समझ रहे हैं मुकेश जी? हम जो समय दे रहे हैं भगवान में, वो समय वेस्ट नहीं हो रहा है। समय, हमारा एनर्जी, कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। धन क्या देते हैं हम? शरीर दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, बुद्धियां दे रहे हैं। प्राणे अर्थे धिया वाचा, हम प्राण दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, वाणी दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। ये कोई भी चीज बिगड़ नहीं रही है, ये सब कुछ आध्यात्मिक बन रही है। तो अल्टीमेटली हमें समय देना चाहिए भगवान के लिए। पर्टिकुलरली जो हमारे बिल्कुल बेसिक नियम है। बेसिक नियम क्या है? कम से कम 16 माला का जप अच्छी तरह करना, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें समय देना पड़ेगा। भागा भागी की जल्दी में हम जप करेंगे, ढंग से जप नहीं होगा। कभी हमने गीता भागवत पढ़ी, एक दिन पढ़ी, 2 दिन नहीं पढ़ी। कभी हम प्रवचन सुनते नहीं सुनते हैं, कभी क्लास में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो जो चीज हम बार बार करेंगे, सेम सेम चीज करते रहेंगे भक्ति में, तो हमें दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हमारा प्लेटफॉर्म ज्ञान का हो जाएगा। एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा। डेली वही रूटीन करना है। सुबह 4 बजे उठते तो रोज सुबह 4 बजे उठो भाई। ऐसा नहीं कि महीने में 20 दिन 4 बजे उठे और 10 दिन अपने हिसाब से। प्रसाद खाना है, रोज भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाना है ना। ये रोज आधा घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, तो कम से कम रोज 1 घंटा पढ़ना है। कुछ सुनना है, गुरु वर्ग से कुछ सुनना है, तो रोज कुछ ना कुछ सुनना है। ये नियम चलना चाहिए जीवन में। जिनके जीवन में नियम नहीं चलते वो कभी भी बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। जगत में बड़ा व्यक्ति कोई वो, चाहे भौतिक जगत में देखो या आध्यात्मिक जगत में, व्यक्ति वो ही बड़ा बनता है जिसके जीवन में नियम होते हैं। नियम बिना का व्यक्ति ना तो बड़ा भौतिक दृष्टि में बढ़ता है, आध्यात्मिक तो बनने की बात ही नहीं है। व्यक्ति, भगवान को वो व्यक्ति बहुत पसंद है जो यम और नियम के हिसाब से चलते हैं। यम मतलब कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, और नियम मतलब कुछ चीजें करनी चाहिए। वो व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद है। और फिर अगर आप ऐसा करोगे, फिर किसी और को शिक्षा दोगे, वो भी जल्दी से भक्त बन जाएगा। ये चीज चलनी चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए, कथाएं सुनाने वाले बहुत हैं। जैसे यहाँ पे एक मशहूर कथाकार आते हैं इस एरिया में, वो कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। सब समस्याओं का हल एक लोटा जल। लेकिन ये तो शास्त्रवाणी नहीं है। ये तो शास्त्रवाणी नहीं है कि मेरी सभी समस्या का लिए एक लोटे जल से हल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है।
खाली इतना करने से हो जाएगा, फिर भगवान का नाम लेने की जरूरत क्या है, गीता भागवत पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ऐसी सब बातें चल रही है ना। कथाओं में लाखों रुपया लग रहा है, तो दिव्य ज्ञान तो प्रसारित हो ही नहीं रहा है, वो तो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। हमने कुछ सुना, पैसे दे दिए, सुनने वाला है वो अपने घर गया, बोलने वाले को पैसा मिल गया। तो इस प्रकार से दिव्य कथा नहीं बोली जा सकती है। जो बोलने वाला होगा वो पहले जब नियमों का पालन नहीं करेगा तो सुनने वाले को कोई असर, समझ रहे बात को। अब मैं सिगरेट पीऊं और मैं अपने बच्चों को बोलूं बेटा मत पियो, बच्चे मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं ही चीज को फॉलो नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं। तो हम लोग खुद ही चाय वाय पिए, चाय कॉफी पिए, और दूसरे को बोलो भाई चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, वो क्यों मानेगा। तो हम जब तक हम खुद ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, खुद नियम जीवन में पालन नहीं करेंगे, तो लोगों को असर नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, और जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनको भी शिक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है। ये इमरजेंसी है। क्या है ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब पता है, जब देश में इमरजेंसी आती है तो नागरिकों को भी कहा जाता है शस्त्र उठाओ। क्या उठाओ? शस्त्र उठाओ, इमरजेंसी है भाई। तो अभी ये मत देखो कि हम लोग शूद्र हैं, हम लोग काम करने वाले हैं, व्यापारी। इमरजेंसी, उठा लो ग्रंथ, उठाओ, खुद नियम पालन करो, लोगों को बताओ। ये कलयुग की इमरजेंसी है ना। इसे कहते हैं आपद, आपद धर्म। यद्यपि ये कार्य ब्राह्मणों का है, लेकिन अभी इमरजेंसी है। ब्राह्मण कुछ नहीं, शूद्र है, कोई भी कीट है, पक्षी है, जो भी है भाई, अरे तुम कुछ भी हो, भगवान गीता जी में क्या कहते हो, तुम गिरे हुए वैश्या ही क्यों ना हो, गिरी हुई स्त्री हो, बिल्कुल बुद्धू व्यापारी हो, बिल्कुल हल्के शूद्र हो, कुछ भी हो, मेरी शरण में आ जाओ बस। अल्टीमेटली ये श्लोक क्या बता रहा है हमें? अल्टीमेटली श्लोक क्या बता रहा है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, तो भगवान का ही चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को। अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करने के लिए ये श्लोक बताया जा रहा है, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है श्लोक का, है ना। भाई मान लो आपने घर में बहुत स्वादिष्ट मीठे चावल बनाए हैं, मालपुए बनाए हैं, तो क्यों बनाए हैं? सजाने के लिए बनाए हैं क्या? भाई कोई ना कोई घर का व्यक्ति खाएगा, उसके लिए बनाए हैं। तो उसी प्रकार से बोलने का मतलब क्या है ब्रह्मा जी का, ये कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं। मतलब तुम भगवान के अलावा कुछ चिंतन मत करो। भगवान का चिंतन करने से तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने सब कुछ कर लिया। तुमने शिव जी को पानी चढ़ा दिया, तुमने शनि देव को पूजा कर ली, तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने समाज की सेवा कर दी। कृष्ण की भक्ति करने से, जैसे कृष्ण सर्वव्यापी है, भगवान की भक्ति भी सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण सर्वव्यापी और भक्ति सर्वव्यापी नहीं है। भक्ति भी सर्वव्यापी, तो भक्ति में सब कुछ आ गए। जो जो पूजा पाठ हम बिना भक्ति के करते थे, वो सब कुछ भक्ति में आ गई। चाहे शिव जी को लोटा जल चढ़ाना है, चाहे कोई आपको वट सावित्री करना है, चाहे आपको कोई प्रकार की गायत्री संध्या करनी है, चाहे आपको कोई व्रत करना है, कोई आपको पूनम का व्रत करना है, कोई आपको तीज का व्रत करना है, सब कुछ भक्ति में आ जाता है। भक्ति सर्वव्यापी है। माधवेंद्रपुरी ने इसलिए प्रार्थना करी। माधवेंद्रपुरी ने क्या प्रार्थना करी कि हे मेरे तीन टाइम की संध्या, मैं क्षमा चाहता हूं। हे मेरे देवताओं, मैं क्षमा चाहता हूँ। हे मेरे पितरों, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं जो कुछ भी करता था ना, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं कंस को मारने वाले को हमेशा याद रखता हूँ, मुरारी को। समझ रहे हैं? क्योंकि अब मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, तो अब मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैं ये सब नियमों का पालन नहीं कर सकता। मतलब वो सबसे ऊंचा नियम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने से ऑलरेडी यही तो श्रद्धा होती है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जो कृष्ण भक्ति करता है उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां तक कि नारद जी ने तो ये भी कह दिया था कि भाई आप अपना काम धंधा भी नहीं करो, वो भी चलेगा। यहां तक की बात कह दी। गीता में तो भगवान फिर कहते भाई अपने कार्य करो, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। लेकिन नारद जी क्या बोलते हैं? त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर। है, सभी प्रकार का कोई व्यक्ति अपना शरीर के धर्म को भी छोड़ के भी भगवान की शरण लेता है, तो उसने खोया क्या? यद्यपि वो पूरी भक्ति कर भी नहीं पाया, तो उसने खोया क्या? अल्टीमेटली अगले जीवन में भक्ति तो वापस शुरू कर देगा वो। लेकिन जिसने अपने घर के सब कार्य किए, व्यापार के सब कार्य किए, लेकिन भक्ति नहीं करी, उसने पाया क्या? उसने पाया क्या?
तो ये कंक्लूजन बता रहे, कंक्लूजन मतलब सार बता रहे कि हे नारद, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसका अल्टीमेटली शिक्षा का जो सार वो है कि तुम भगवान के अलावा और कोई चीज का चिंतन मत करो। ये सार है। ये सार अभी 9वें अध्याय में, जिसमें चतुश्लोकी भागवतम की चर्चा होगी, उसमें और अच्छी तरह ब्रह्मा जी को भगवान बताएंगे। तो ये परंपरा चली आ रही है, कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा नारद जी को, नारद जी वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी को। हम लोग इसी परंपरा में हैं, तो हमें प्योर चीज मिल रही है, बिल्कुल प्योर सोना मिल रहा है कि भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये समझना जरूरी है। जो व्यक्ति इस दृष्टि को नहीं पकड़ सकता है, वो व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति फिर क्या बनेगा? वो खाली ये बनेगा कि मैं कौन सा भक्त हूं, कनिष्ठ भक्त हूं। कनिष्ठ भक्त पता है कनिष्ठ भक्त कहां देखता है? कनिष्ठ भक्त खाली मंदिर में भगवान को देखता है। कहां देखता है? मंदिर में भगवान को देखता है। मंदिर में भगवान को देखता है, बाकी जगह मंदिर में भोक्ता कौन है? भगवान। बाकी जगह भोक्ता कौन है? मैं। बाकी जगह का स्वामी कौन है? मैं। जो कुछ देख रहा हूं मेरा है। लेकिन मंदिर में कौन है? भगवान। ये कनिष्ठ भक्त है, सबसे हल्का भक्त है। इससे बढ़कर जो भक्त है वो चार चीजों को देखता है। वो क्या देखता है? भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जो अज्ञानी है उसको शिक्षा देता है, करुणा करता है, और जो द्वेषी है उससे दूर रहता है ना। वो चार प्रिंसिपल को देखता है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो सब जगह भगवान को देखता है। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें उत्तम भक्त बनने के लिए शिक्षा दी जा रही है कि हम हर जगह भगवान को देखें, हर जगह भगवान को देखें। यही शिक्षा है। देखिए, दो प्रकार की विचारधारा जगत में चलती है। एक तो है आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा क्या है? कि जो कुछ भी हमें मिला है किससे मिला है? प्रकृति से मिला है। और किसके लिए मिला है? हमारे भोग के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? प्रकृति दे रही है हमें और हमें एंजॉय करना है। ये है आधुनिक विचारधारा। और भागवत विचारधारा क्या है? कि जो कुछ भी दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं। तो असली में भोक्ता कौन है? भगवान ही है, हम भोक्ता नहीं है। जब देने वाले वो हैं तो भोक्ता कौन हुए? वो ही हुए। जब हम प्रकृति को देने वाला बताते तो हमें लगता है प्रकृति तो जड़ है। तो चीजें किसके लिए है? प्रकृति की थोड़ी कोई पूजा होती है, प्रकृति तो व्यक्ति थोड़ी है। तो किसके लिए चीजें हो गई? हमारे लिए हो गई, हमारे एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन जब हम एक व्यक्ति को मानेंगे कि ये व्यक्ति की चीजें हैं, तो भोक्ता कौन हुए? भोक्ता है। अब मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, इसके भोक्ता कौन है? उनके सेठ हैं। जो नौकर चाकर है वो तो भाई उनको जो नौकरी करते हैं उसकी मिलती है सैलरी, बाकी असली प्रॉफिट किसको जाता है? मालिक को जाता है। तो असली भोक्ता कौन है? भगवान है। तो सब कुछ किनको जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं वैष्णव विचारधारा या भागवत विचारधारा। और इसका जो मूल प्रिंसिपल वो है कि भगवान को हर जगह देखना चाहिए। और यही गीता जी में बोला जाता है। कौन सा श्लोक है कि गीता जी में कौन सा श्लोक है? नहीं नहीं, सर्वभूतस्तम आत्मानि सर्वभूतानि ईक्षण योगेन न माम पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति हर एक चीज में मुझे देखता है, हर एक चीज में मुझे देखता है और मुझ में हर एक चीज देखता है, वो व्यक्ति के लिए मैं कभी खोता नहीं हूं, ना ही वो मेरे लिए खोता है। वो मेरे में, मैं उसमें हूं। तो ये शिक्षा देनी चाहिए। तो इस शिक्षा के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए लोटन दास जी, हम जो कमाने वाले हैं क्या हमारे जन्म से निश्चित हो जाता है? नहीं होता है। महाराज जी आप बैठे हैं, हम जो जन्म लेते हैं तो उससे हमारी कमाई वमाई सब निश्चित हो जाती है कितना कमाने वाले हैं? नहीं होती, सब अनिश्चित है। अच्छा, और कोई बताइए इसका प्रश्न। प्रवीण जी आप बताइए, हमारा नफा नफा नुकसान कितना पैसा मिलने वाला है जन्म से सब निश्चित है अनिश्चित है? हैं? निश्चित है या नहीं है? हाँ या ना क्या बोल रहे हैं? यस, निश्चित है। अच्छा ये बताइए कितने लोग बोलते हैं कि हमारा लाभ हानि यश अपयश जीवन मृत्यु जन्म से निश्चित है अनिश्चित है? पहले बताइए अनिश्चित कितने बोलते हैं? हाथ खड़ा करें। अनिश्चित है विष्णु भैया। और बताइए महाराज जी, नीलांबर जी जहां। और
लोटन दास जी, आपका स्टेटमेंट चेंज हो गया, आम आदमी पार्टी। हाँ हाँ, निश्चित है ना, तुम आपने अभी अनिश्चित बोला। किसने गलत बताया? हाँ, वो गलत बता दिया। ठीक है। अच्छा, कौन लोग बोलते हैं निश्चित है, हाथ खड़ा करें। महाराज जी, आप तो दोनों में हाथ खड़ा करें। नहीं नहीं, निश्चित में, निश्चित में। अनिश्चित है। तो सब निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। हमें जितना मिलने वाला है वो मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए इतना समय देना जो चीज मिलने वाली है। अच्छा, क्या हम ही कभी दुख के लिए प्रयास करते हैं? कभी हम दुख के लिए प्रयास करते हैं? अब हमारे विजय जी मैनेजर हैं, उन्होंने कभी प्रयास किया कि मेरा ट्रांसफर बॉम्बे में हो जाए? नहीं किया, फिर भी हो गया। तो दुख आते हैं बिना प्रयास किए, तो सुख भी आएंगे। ये नारद जी बोल रहे हैं वेद व्यास जी को, बिना प्रयास करे अगर दुख आते हैं तो क्या सुख नहीं आएंगे? ओम प्रकाश जी, आएंगे नहीं आएंगे? जब बिना प्रयास करे दुख आते हैं तो सुख आएंगे नहीं आएंगे? सुख भी आएंगे। हम क्या कर रहे हैं? पूरा समय, पूरा टाइम दुख को कम करने में लगा रहे हैं, सुख को, जो चीज हमें मिलने वाली उसी में टाइम लगा रहे हैं, और जो चीज के लिए हमें टाइम लगाना चाहिए उसमें टाइम नहीं दे रहे। तो इसलिए बहुत समझने जैसी बात है कि अल्टीमेटली कृष्ण क्या करते हैं, कहते हैं समय मुझको दो, समय मेरी कथाएं सुनने में लगाओ, मेरी शिक्षा सुनने में लगाओ, तो ही तुम असली में, वास्तव में परम कल्याण को, अंते नारायण, अंत में तुम्हारा ही परम सिद्धि प्राप्त होगी। ये हमें समझना चाहिए। समय देना है, क्या देना है? समय देना है। ये बात समझिए, हम जब तक समय नहीं देंगे तब तक हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे भक्त हैं, काफी भक्त हैं, कुछ रात को सो रहे हैं, कुछ सुबह दे रहे हैं, ये कैसे ना कैसे समय दे रहे हैं, तो इनको बड़ा लाभ हो रहा है। अभी हो सकता है लाभ दिखेगा नहीं, लेकिन हो रहा है। जो रीडिंग करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, जप ढंग से करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो समय देने से उनको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। इतनी बड़ी चीज उन्हें मिलने वाली कि उनको खुद को नहीं पता क्या मिलने वाला है, लेकिन उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, उन्हें बहुत चीजें मिलेगी। नेहा भी कर्म नाशुस्ति प्रत्युमान विद्यते स्वल्पम धर्म से त्रायते में तो भयात। ये देखिए, ये जो भागवत की हम क्लास चला रहे हैं, ये भागवत किनके बीच में बोली जा रही है? देखिए तो सही। सुखदेव गोस्वामी, मुनियों के गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी। और उस सभा में बैठे कौन है? व्यास जी हैं, नारद जी हैं, परशुराम जी हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज है। ये भागवत वहां बोली जाती है, और भागवत वहां नहीं बोली जाती है। भागवत अलग अलग जगह शिवजी पार्वती जी को बोलते हैं, शिवजी पार्वती जी को बोलते हैं, नर नारायण ऋषि चार कुमारों को बोलते हैं, है ना। अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में भागवत बोली जाती है। और ये भागवत हमेशा बढ़ता है, क्या है? ये बढ़ता है। इसकी शुरुआत 4 श्लोकों से हुई थी। कितनी श्लोकों से? भगवान ने 4 श्लोक कहे थे ब्रह्मा जी को। अब कितने मिल रहे हैं हमें? 18,000। आगे जाके 4 करोड़ श्लोक भी बढ़ सकते हैं। भागवत का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये। कृष्ण कृष्ण तुल्य भागवत, भगवान अनलिमिटेड है तो भागवत भी अनलिमिटेड है। इसलिए भागवत की महिमा की, जितना हम पढ़ेंगे हमें नई चीज मिलेगी, जितना हम पढ़ेंगे हम नई चीज मिलेगी। आज मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है उससे ज्यादा मैं अगली बार पढ़ूंगा तब आएगा, क्योंकि भगवान असीमित है, भगवान असीमित है ना। हम कभी अपने सिर के बाल गिन सकते हैं क्या? आकाश में तारे गिन सकते हैं क्या? तो भागवत में क्या क्या, भागवत में हम कैसे भागवत को समझेंगे? हम तो कितना इतना ही समझ सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि अलाउ करेगी, लेकिन लाभ कितना होगा? भगवान के गुण कौन गिन सकता है भाई, है ना। ऐसा कहा है कि ब्रह्मांड में कितने भी अणु हैं, ये अणु, जो ब्रह्मांड में जितने अणु हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये अणुओं को गिन लेंगे लोग, लेकिन भगवान के अनंत गुण कोई नहीं गिन सकता है। तो वो भगवान की जानकारी हमें मिल रही है भागवत में, लेकिन हम समझ नहीं रहे। हम सोचते कि हमारा काम धंधा, हमारी मेहनत, हम उससे कुछ करके बताएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम? कितना कमा लेंगे? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना कमा लेंगे? कितना कमा लेंगे? 100 करोड़? हमने सबने जीवन में सोच लिया होगा, मैं आज 50 साल का हूं, अब मैं
50 साल मेहनत करूंगा, चलो ठीक है हम मुकेश अंबानी जितना कमा लेंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या होगा? एक झटके में सब कुछ छूट जाएगा, एक झटके में, एट अ मोमेंट, एक बार शरीर खत्म, सब कुछ चला गया, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहेगा। बताइए, तो हम किस लिए कर रहे हैं ये सब? हैं? जा ही रहा है, हर क्षण जा रहा है शरीर, है ना? अरे जा नहीं रहे, पैसा तो जाए, दुख कितना होता है। अभी एक बड़े व्यापारी है जिनका नाम विजय पथ सिंघानिया है, जो रेमंड्स कंपनी के मालिक हैं, उनके बेटे ने उनको निकाल दिया। बताइए, जिन्होंने पूरी कंपनी बनाई, उनका बेटा है गौतम सिंघानिया, उन्होंने अपने पिता को निकाल दिया। और आज जो जगत में जो गड़बड़ियां चल रही है उसमें यही है, कारण कार्य, कार्य कारण को नहीं मानता। कार्य, बच्चे के कारण कौन है? माँ बाप, है ना? हमारे कारण हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, माँ बाप को इंसल्ट करते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली ये कार्य कारण है, ये इसी कारण, इसी तरह से हम मूल कारण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। माँ बाप के कारण कौन है? उनके माँ बाप, उनके कारण उनके माँ बाप, ऐसे मनु, मनु के कारण ब्रह्मा, ब्रह्मा के कारण शिव जी, अरे कृष्णा, तो परम कारण कृष्ण हुए ना। तो आज व्यक्ति को सब फैसिलिटी चाहिए, लेकिन फैसिलिटी कहां से आ रही है उस पर धन्यवाद नहीं देता वो व्यक्ति, उसका उपकार नहीं मानता है। व्यक्ति इतना कृतज्ञ कृतज्ञ न हो गया है, इतना कृतज्ञ हो गया है कि जो चीज उसे अपने माँ बाप से मिलती है, या उसे समाज से मिलती है, या उसे अपनी जाति से मिलती है, उसके प्रति भी उसे धन्यवाद देने का, योगदान की भावना नहीं है। वो खाली ग्रेस्प करना चाहता है, लेना चाहता है। ये तो दुखों का कारण है, इसलिए जगत में परेशानी है। तो अल्टीमेटली सब परेशानी का क्या मूल है? हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। अल्टीमेटली ये है, कृष्ण भूली से जीव अनादि भयभुग, अनादि काल से भगवान को हम भूले बैठे हैं। उस सभी मूल कारण ये है, हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए। और इस तरह प्रत्येक वस्तु, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी, कार्य कारण, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और चूंकि श्री भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण कहलाते। सभी पुरुष मतलब जितनी शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, पुरुष मतलब जितने भी विष्णु रूप हैं, सबके कारण कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम, श्री गोविंद, भगवान श्री गोविंद ही सभी के कारण हैं। तो आज भगवान श्री गोविंद, तो हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हम सबसे ऊंची चीज कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। कि गोविंद क्या है? सभी कारणों के कारण। तो भक्ति क्या है? भक्ति भी सबसे ऊंचा प्रोसेस है। देखिए, आप कर्म का आश्रय लो, ज्ञान का आश्रय लो, योग का लो, ध्यान का लो, अल्टीमेटली जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें परम सिद्धि नहीं मिलेगी। परम सिद्धि मतलब क्या हुआ? परम सिद्धि मतलब साक्षात भगवान के सामने हम फेस टू फेस बैठेंगे, सामने बैठेंगे। जैसे भगवान वृंदावन में अपने सखाओं के साथ नाश्ता कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो स्थिति है। वो स्थिति पे हमें पहुंचना है, नहीं पहुंचना है? हाथ खड़ा करें, या नहीं पहुंचना है? सबको पहुंचना है, क्योंकि आनंद है वहां पे। वहां आनंद है, वहां समय की कोई रोक टोक नहीं है, वहां आनंद है। हमें वो जाना है वहां पे, तो कैसे जाएंगे? हमें प्रैक्टिस तो यहां करनी पड़ेगी ना। इसलिए पॉइंट कहने का मतलब यह है कि सभी पुरुष तथा शक्तियों के आदि कारण, अतः वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। इसलिए भक्ति भी सभी कारणों की, सभी प्रोसेस की मां भक्ति है। ज्ञान, वैराग्य, जो भी चीज है सबकी भक्ति, भक्ति ही मां है सबकी, है ना? भक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं जीवन में। सब कुछ निष्फल है। आप चाहे कितने अच्छे व्यक्ति बन जाओ, जगत में आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए, लेकिन एक साधारण सा भक्त भी आपसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? बोलो, आपने करोड़ों रुपया अस्पताल में दान दिया, करोड़ों करोड़ों अनाथों को आपने रोटी खिलाई, कपड़ा दिया, सब कुछ दिया, आपसे एक भक्त जो बिल्कुल नया भक्त है, भगवान की आरती चल रही है और खाली घुसते ही घंटी मार देना, वो भक्त आपसे करोड़ों गुना ज्यादा बढ़कर है। ये भक्ति की महिमा है।
अभी तो कुछ जानते नहीं, भगवान का अभिषेक चल रहा है, आरती चल रही है, उसने आगे खाली घंटी बजा दी। वो घंटी बजाने से जो उसे पुण्य मिला वो करोड़ों रुपए अस्पताल में दान देने की भी बराबरी वो पुण्य नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त, ये खाली शुरुआत की बात बता रहे हैं। ये भक्ति की महिमा है। भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान क्या आनंदित होते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, इसने मुझे बुलाया, इसने मेरा नाम कृष्ण लिया है, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। ये भगवान की कृतज्ञता है, ये उनका ग्रेटिट्यूड है। ये हमें समझना चाहिए। जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता 5.1 में पुष्टि करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तथा श्रीमद् भगवद गीता में 10.8 में भी कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अब देखिए प्रभुपाद ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जो 3 लाइन हम समझेंगे ना तो हमें भक्ति में बहुत प्रगति होगी। क्या कह रहे हैं? अतएव आदि कारण विग्रह है। क्या है आदि कारण? विग्रह का मतलब क्या हो गया? रूप। क्या हो गया? जो भगवान का रूप है। ये देखिए परम सत्य 3 चीजों में विभाजित होता है। कितने चीजों में? जो परम सत्य, एक तो है सर्वव्यापी चेतना, इसे बोलते हैं ब्रह्म। दूसरा है सबके अंदर परमात्मा, और तीसरा है स्वयं भगवान। क्या चीज हो गई? स्वयं भगवान। सबसे 3 चीजें, परम सत्य को जानने वाले 3 चीजों के स्टूडेंट होते हैं। एक को बोलते हैं ज्ञानी, एक को बोलते हैं योगी, और एक को बोलते हैं भक्त। जो ज्ञानी है वो क्या करता है? वो किसको प्राप्त करेगा? निर्विशेष ब्रह्म को। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है जिससे पूरा जगत चल रहा है, उसको कौन प्राप्त करेगा? ज्ञानी। ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है। योग क्या कर रहा है? योगी। योगी हृदय में क्या कर रहा है? परमात्मा का ध्यान कर रहा है। तो योगी किसको प्राप्त करेगा? परमात्मा। लेकिन भक्त किसको प्राप्त करेगा? भगवान को। तो भगवान से ही ब्रह्म ज्योति निकल रही है, निर्विशेष ब्रह्म निकल रहा है, और भगवान से ही परमात्मा निकल रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? परम सत्य के 3 प्रकाश, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। अल्टीमेटली क्या है? भगवान। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अशोक जी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। अशोक जी है ना, पीछे बैठे हैं सत्यराज के पीछे। अशोक जी रात को प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। इनको जयपुर की ट्रेन पकड़नी है, 10:30 बजे की ट्रेन, गंगोर एक्सप्रेस। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हुए हैं। इन्होंने दूर से देखा बॉम्बे से ट्रेन आ रही है। तो सबसे पहले अशोक जी क्या देखेंगे? क्या देखेंगे अशोक जी रात को? लाइट दिखेंगे। क्या आ रही है? एक ट्रेन आ रही है, लेकिन ट्रेन को नहीं देखा इन्होंने, किसको देखा? लाइट को देखा। इन्हें खाली लाइट दिख रही है। फिर जब ट्रेन और पास आएगी तो क्या देखेंगी? इस लाइट के पीछे तो कुछ इंजन है, कुछ डब्बे हैं। देख रहे हैं ट्रेन को, लेकिन अब क्या देख रहे हैं? वो डब्बों को भी देख रहे हैं और इंजन को भी देख रहे हैं। जब बिल्कुल उनके सामने आ गई ट्रेन तो उन्होंने क्या देखा? अरे इसमें तो यात्री भी बैठे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं, कुछ हंसी मजाक भी कर रहे हैं। तो एक ही चीज को इन्होंने कितनी देर तरीके से देखा? पहले क्या दिखा? लाइट। दूसरे में क्या दिखा? इंजन, डब्बे। तीसरे में क्या दिखा? यात्री। अब सबसे अच्छा इनका विजन कौन सा है? सबसे अच्छी उन्हें कब दिखी ट्रेन? पहली बार में दिखी, दूसरी बार में, तीसरी बार में? तीसरी बार में। उन्हें पूरी वैरायटी में दिख गई ट्रेन। लाइट भी है, डब्बे भी हैं, और अंदर यात्री भी हैं। तो उसी प्रकार से जो परम सत्य की खोज करता है वो भी 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ज्ञानी होता है, वो क्या देखता है? सब कुछ ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। वो भी भगवान की खोज कर रहा है, लेकिन कहां तक पहुंचा? खाली ब्रह्म तक। जो योगी होता है वो कहां तक पहुंचता है? नहीं, ये सबके हृदय में भी है, ये परमात्मा है, सबको चीजें दे रहा है, सबके साक्षी हैं, सबको कर्मों के फल देख रहा है। तो ब्रह्म से ऊपर कहां पहुंच गया? वो परमात्मा में। लेकिन भक्त क्या देखता है? भक्त देखता है कि वो एक व्यक्ति है, वो आदान प्रदान भी करता है, उसके पास इतने ऐश्वर्य है, वो इतनी चीजों का स्वामी है, तो वो एक व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति को देखता है ना, वो सबसे ऊंचा देखता है। तो इसलिए कह रहे हैं श्री विग्रह आदि कारण है। भगवान का रूप, ये भगवान का जो रूप है ना, कृष्ण है, वो कृष्ण से ही ब्रह्म निकल रहा है, कृष्ण से ही परमात्मा निकल रहा है, सब कुछ कृष्ण से निकल रहा है। इसलिए आदि कारण कौन हुए? कृष्ण हुए। असली आदि कारण कौन है? कृष्ण। रूप एक विग्रह है, उनका एक रूप है, एक शरीर से सब कुछ निकल रहा है। ऐसा दिव्य शरीर है कृष्ण का, जो साकार है और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज
ब्रह्म ज्योति भी परम ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव है। तो जिसको ज्ञानी इतना मानते हैं निर्विशेष ज्योति को, वो भी भगवान का ही प्रभाव है। वो भगवान कारण है और वो क्या है? कार्य। सदा सब समझ गए क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? ये समझ गए भगवान क्या है? कारण। और ब्रह्म ज्योति क्या है? कार्य। ब्रह्म ज्योति मतलब ये जगत किससे चल रहा है पता है? ये जगत किससे चल रहा है? ये ब्रह्म ज्योति से चल रहा है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली उनकी प्रभा, उनकी अंग कांति, उनकी चमक है। तो जगत वो ब्रह्म ज्योति से चल रहा है। ब्रह्म ज्योति कारण है, कार्य है? कार्य। जगत का कारण है लेकिन भगवान के लिए कार्य। मूल कारण कौन है? कृष्ण। आदि कारण कौन है? शिव विग्रह। तो मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। देखिए अनादि, अनादि मतलब भगवान सबके अनादि हैं और सब उनका कोई आदि नहीं, मतलब वो आदि हैं। आदि भी हैं, अनादि भी हैं। सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं श्लोक। ब्रह्मा जी जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनकी स्तुति में ये श्लोक उनको साक्षात्कार होता है ब्रह्म संहिता में। तो इस तरह से कृष्ण सभी कारणों के कारण है। ये शिक्षा हम देना चाहते हैं। ये शिक्षा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि अल्टीमेटली जगत के मूल कारण कौन है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की। 9 बजे के तक हम 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जो भी पूछना चाहते हैं। 8:56 हुए। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते तो एक आध प्रश्न बोले प्रभु। भक्ति निश्चित नहीं है। भक्ति हमें कर्मों के आधार पे नहीं मिलती है। भक्ति प्रारब्ध नहीं है। देखिए कभी कभी हमारे काफी लोगों में एक गलत फहमी है कि जब भगवान की कृपा होगी भक्ति कर लेंगे। अरे अभी तो उम्र बाकी है, भगवान की कृपा होगी तब कर लेंगे। लिखा होगा, किस्मत में लिखा हो तो कर लेंगे। लेकिन भक्ति किस्मत से नहीं मिलती है। भक्ति भक्तों की कृपा से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है, साधु संग से मिलती है भक्ति। तो भक्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जरूरी हो एक व्यक्ति पूरी तरह से इस जगत में पूरी तरह से वो निष्फल हो गया हो, व्यक्ति काम धंधे में, व्यापार में, हर प्रकार से उस व्यक्ति को जगत ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो भगवान का महान भक्त बन सकता है। उसके प्रारब्ध में कुछ नहीं है, जीरो है उसके प्रारब्ध में, लेकिन वो व्यक्ति भगवान का महान भक्त बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो शुद्ध भक्तों के संग में आएगा, भक्तों की बात मानेगा और भगवान की कथा सुनेगा तो वो भगवान का महान भक्त बन सकता है। भक्ति करने के लिए आपको कोई भी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे कितने होशियार होंगे, कितने योग्य होंगे, वो आपके घर में रखिए, आपकी जेब में रखिए। भक्ति में ये सब चीजें नहीं चाहिए। भक्ति में खाली गंभीरता और एक ऑथोरिटी, एक प्रामाणिक व्यक्ति के प्रति उनका एक शरणागति का भाव होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति की, मैं इस शुद्ध भक्त की बात मानूंगा। इतना भाव होना चाहिए। नारद जी की कथा सुनिए पहले स्कंद में। नारद जी बोलते थे मैं बचपन में मैं जो भी बोलता था अपने बड़ों की बात मानता था। मैं बड़ा गंभीर था बचपन से, मुझे खेल कूद की शौक नहीं थी। जो मुझे बड़े बोलते थे उनकी बात मानता था, मैं नियमों का पालन करता था। तो वो व्यक्ति को भक्ति में प्रगति करेगा, है ना। तो ये बात समझना चाहिए कि भक्ति किस्मत से नहीं मिलती है। ऐसा मत समझना कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, कर ही नहीं पा रहे हूं। भक्ति देखिए, गर्भ में परीक्षित महाराज ने भक्ति करी, गर्भ में करी नहीं करी परीक्षित महाराज ने? परीक्षित महाराज ने घर में भगवान के दर्शन किए नहीं किए? तो भक्ति हुई ना, देखना मतलब भक्ति हो गई। और किसने करी? प्रहलाद महाराज ने कथा सुनी, परीक्षित ने दर्शन किए। ध्रुव महाराज ने बाहर निकलते कर ली भक्ति, बचपन में कर ली। अम्बरीश ने जवानी में करी। धृतराष्ट्र ने निराश होकर बुढ़ापे में करी। मृत्यु के टाइम पे अजामिल ने करी। नरक और स्वर्ग में चित्रकेतु ने करी। भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है, है ना। ये सब चीजें अभी 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, आगे तब आएगी। कोई व्यक्ति चाहे उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भक्ति कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति करने से सभी प्रसन्न। शिव जी से एक बार पार्वती जी पूछती है, हे देव मुझे ये बताइए कि
सबसे बड़ी आराधना किसकी है? मैं समझ नहीं पा रही हूं। कभी शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, गणपति पुराण में ये लिखा है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। देखिए, ये पत्नी का धर्म है कि पति से पूछे। पति कौन है? पति गुरु है, और पत्नी कौन है? शिष्य है। तो पार्वती जी पूरी दुनिया को चला रही है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों के लिए किससे पूछ रही है? अपने पति से। कि मैं देख रही हूं सब लोग आराधना कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी आराधना कौन सी है? तो पार्वती जी क्या बोल, शिव जी क्या बोलते हैं? आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। की सभी प्रकार की आराधनाओं में विष्णु की आराधना सबसे बड़ी है। और उससे भी बढ़कर तदीयानाम समर्चन, उससे भी बढ़कर जो उनके भक्त हैं या उनसे जो संबंधित है उनकी आराधना बड़ी है। समझ रहे हैं? मतलब भक्तों की सेवा करना, भक्तों से कुछ सुनना, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् परम परतरम देवी तदीय समर्चनम। तदीय, तदीय मतलब तुलसी जी हो गई, भागवत हो गए, भक्त हो गए। तदीय मतलब जो भगवान से बहुत अच्छी तरह रिलेटेड हैं, उनकी सेवा करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए किस्मत और प्रारब्ध में पिछले कर्मों का, ऐसा नहीं कि पिछले कर्मों से भक्ति मिल रही है। भक्ति आपकी कभी नष्ट नहीं होगी। आज आपने जो भक्ति कर ली है, अगले जीवन में आपको इतनी भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आज आपने 50% भक्ति कर ली है, अगले जीवन में 51% से भक्ति। बड़े धनी परिवार में पैदा होंगे, अंबानी परिवार में, कोई काम धंधा नहीं करना है, भक्ति करते रहो। बड़े परिवार में क्यों देते हैं भगवान जन्म? बड़े परिवार में क्यों देते हैं? कि भाई ये संघर्ष नहीं करें, 10 घंटा क्यों काम करे मेरा भक्त, क्यों 10 घंटा 12 घंटा मजदूरी करे, आराम से बैठे ठाट बाट से सब कुछ मिल जाए, उसे सुविधा मिल जाए, भगवान का नाम ले। भगवान कोई भी इस भौतिक जगत से अट्रैक्ट नहीं होते, खाली भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। तो नए व्यक्ति, जो भक्त असफल भी हो जाए, उसको भगवान इतना देते हैं कि इसे बड़े घर में जन्म मिलना चाहिए, या एक बड़े पवित्र घर में जन्म मिलना चाहिए कि वो बचपन से ही भक्ति में लग जाए। इसलिए मेरा निवेदन है, मनुष्य जीवन जो मिला है, ये बोलिए विष्णु जी। सब कुछ निश्चित है, तो फिर कर्म क्यों करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यद्यपि सब कुछ निश्चित है, लेकिन उन चीजों को लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि ये विनायका रेसिडेंसी बिल्डिंग है सामने, ठीक है। गुजरात गैस कंपनी ने गैस पाइपलाइन लेके आ गई। कहाँ लेके आ गई? बिल्डिंग तक गैस की पाइपलाइन आ गई है, बिल्डिंग के अंदर गैस की पाइपलाइन बिछ गई है, ठीक है। लेकिन आपको अगर गैस पाइपलाइन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी। यद्यपि गैस पाइपलाइन आपके भाग्य में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आपको एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी ना। जब आप एप्लीकेशन करोगे, आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे भाग्य में इतना नुकसान, इतना नफा लिखा हुआ है, लेकिन उनको लाने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो बिना बैठे नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा। यहां तक कि शेर भी बिना प्रयास किए उसके मुंह में अपने आप चीजें नहीं आती। जंगल का राजा है ना शेर, जंगल का राजा शेर, लेकिन उसे भी घूमना पड़ता है भोजन के लिए। तो उसी प्रकार से यद्यपि हमारे भाग्य में सब लिखा हुआ है, लेकिन उनको पाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसे तो वो चीजें मिलती हैं। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं, वो उसमें भी इतना ध्यान नहीं देते। उनको पता है अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं भगवान की भक्ति, वो एक अलग स्टेज है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, भक्ति करने के बाद भी हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो चीजें मिलेगी कैसे? लेकिन भक्ति की बहुत ऊंची अवस्था में आ जाते हैं, तो वो जानते हैं कि अरे भगवान जब चींटी को दे रहे हैं, कुत्ते को दे रहे हैं, तो भक्त को क्यों नहीं देंगे? समझ रहे हैं? सुदामा मांगने नहीं गए कुछ भगवान से। अरे ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति के पास धोती भी पूरी नहीं है, धोती भी फटी भी पहन रहे हैं, उनके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं, भगवान के पास नहीं गए। भगवान उनके पक्के फ्रेंड हैं, क्यों नहीं गए? उन्हें भक्ति में ही इतना सब कुछ मिल रहा है, वो नहीं गए। उनकी वाइफ बोली जाओ तो सही, पास में रहते तुम्हारे फ्रेंड, तो भी गए। लेकिन मांगा कुछ नहीं उन्होंने, मांगा नहीं। और नेक्स्ट डे जब उनका फेयरवेल पार्टी हुई, जब वो वापिस उनकी विदाई हुई, तो बड़े खुश हुए सुदामा। क्यों खुश हुए? बोले अब मैंने बड़ा अच्छा किया, मांगा नहीं। अरे मुझे इतना सब कृष्ण ने दे दिया, मुझे मांगने की जरूरत है, मैंने अच्छा किया नहीं मांगा। और वहां पे तो कृष्ण ने सब कुछ कर दिया उनके लिए। जब एक एक गस्सा कृष्ण ने खींचा, तभी तो उनकी पूरी चीज ही बदल दी सुदामा के लिए कृष्ण ने। तो ये भक्तों की भावना होती। भक्त कभी भी भगवान को कष्ट नहीं पहुंचाते। मांग के क्यों कष्ट पहुंचा रहा हूं मैं? और इसलिए शिव जी भी देखिए, शिव जी क्या करते हैं, शिव जी एट अ टाइम 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं।
अब कोई व्यक्ति आता है, एक एक समस्या सभी लोटा का जल वो है, कौन सी है, अब वो दे देता है, अरे यार तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, चल तुझे जो चाहिए ले ले। शिव जी का नाम इसलिए तो आशुतोष है, बिना पूछे कुछ भी दे देते हैं शिव जी। अरे यही नहीं देखते सामने वाले का हित होगा। अब वो वृकासुर है, वृकासुर को क्या आशीर्वाद दे दिया, भाई तुम जिसके सिर पे हाथ रखोगे वही मर जाएगा। और शिव जी के सिर पे हाथ रखने गया, शिव जी भागे, भगवान के पास आए, भगवान ने बोला ठीक है मैं करता हूँ, चिंता मत करिए। भगवान ब्रह्मचारी बन गए और वृकासुर को कहा क्या बात है बताइए, आप बड़े थके थके से लग रहे हो। बोले नहीं, मैंने शिव जी से ही मांगा है, आशीर्वाद दिया है, उन्होंने जिसके सिर पे रखेगा वो मर जाएगा। तो मैं तो उनको, शिव जी भाग गए। तो भगवान क्या बोलते हैं, एक तो बोलने की स्टाइल इतनी जोरदार थी, बोले अरे तुम शिव की बात मानते हो, जब से दक्ष प्रजापति ने उनको बोला है तब से इनका दिमाग घूम गया शिव जी का, उल्टा सीधा बोलते हैं ये। बोले ऐसे कुछ होता है क्या, बोले तुम खुद के सिर पे रख दो हाथ। अब वो ऐसे बातों में लपटा, उसने खुद के सिर पे हाथ रख दिया, तुरंत भस्मीभूत हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह की कथाएं होती है। शिव जी भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उनको भगवान के भजन में इतना, अरे अपने लिए घर नहीं बनाया, शिव जी के पास घर नहीं है, बताइए। उनकी जो मालकिन है, उनकी जो सेठानी है पार्वती, उसने पूरे जगत को दे रही है चीजें, और उनके पास घर ही नहीं है। बोले टाइम नहीं है मेरे पास, घर क्यों बनाऊं मैं, है ना। इसलिए शिव जी के उपासक धनी हो जाते हैं और विष्णु के उपासक गरीब रह जाते हैं, है ना। विष्णु के उपासकों के, विष्णु के भक्तों के पास समय ही नहीं है दूसरी चीजें प्राप्त करें, और शिव जी के भक्तों को आशीर्वाद मिल जाता है, बड़े धनी हो जाते हैं। ये प्रश्न आएगा भागवत में। इसलिए क्या बनना है हमें, क्या बनना है? भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिल जाएगा। हरे कृष्णा। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया विष्णु भाई? हरे कृष्णा। हाँ, मतलब पॉइंट कहने का है कि जब तक हम वो कार्य कर्म नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, तो वो चीजें मिलेंगी नहीं हमें। वो ऑलरेडी हमारे नसीब में तो आ गई है, हमारे भाग्य में आ गई है, लेकिन कुछ निकालना पड़ेगा उन्हें। ये बात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो आज का प्रसाद